नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में राज्य मंत्री स्वीकार करेंगे मान प्रणाम, और बात होगी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रभक्ति में डूबा शहर, निकली तिरंगा यात्रा। फिर बात करेंगे एसपी ने नगद धनराशि प्रशस्ति पत्र देकर एसओजी टीम को किया सम्मानित। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में 51 मरीजों का हुआ निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर पुलिस ने अंतर जनपदीय गैंग के शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। उत्कृष्ट कार्य के लिए खाद्य पूर्ति निरीक्षक सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर सीतापुर एसपी समेत कई पुलिसकर्मियों को मिला पदक। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर अभियान चलाकर की गई सघन चेकिंग। लखीमपुर के यूपी दिवस में आकर्षण का केंद्र रही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। 16वें मतदाता दिवस पर दिलाई गई शपथ, बताया गया मतदान का महत्व। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने धार्मिक नगरी मथुरा से विधानसभा चुनाव का किया शंखनाद। सांसद की मौजूदगी में भिड़े कार्यकर्ता चले लात भूसे। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पुलिस लाइन परिसर देशभक्ति के रंग में सरोबार नजर आएगा। 26 जनवरी को आयोजित भव्य समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु मान प्रणाम स्वीकार करेंगे। राष्ट्र की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित इस कार्यक्रम में तिरंगे की शान, अनुशासन की झलक और देशभक्ति की गूंज के बीच परेड व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति के साथ गणतंत्र की गौरवशाली परंपराओं को नमन किया जाएगा। राष्ट्र सेवा के संकल्प को दोहराते हुए संविधान के आदर्शों के प्रति निष्ठा व्यक्त की जाएगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों दोपहिया और चौपहिया वाहनों पर सवार कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर को भारत माता के जयघोष से गूंजता हुआ देशभक्ति का रंग दिया। रैली का शुभारंभ राजकीय इंटर कॉलेज मैदान से हुआ। यात्रा शहर के मुख्य मार्ग का भ्रमण करते हुए पुनः राजकीय इंटर कॉलेज पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। यात्रा का नेतृत्व कर रहे भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि यह पर्व हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की कुर्बानी को याद करने का अवसर है। कार्यक्रम में दीपिल अरोड़ा, ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा, राजेंद्र यादव, अभिषेक मिश्रा, अनूप विश्वकर्मा, सुभाष यादव, अंकुर तिवारी, देश दीपक त्रिपाठी, सुधीर मिश्रा, राहुल सिंह, रजत त्रिपाठी, उत्तम पांडे, अविरल अवस्थी, मृदुल मिश्रा, अंबुज पांडे, सुरेंद्र विश्वकर्मा, सचिन यादव, कौशल त्रिपाठी, महेश वर्मा, प्रखर जायसवाल, जीशान बेग, विवेक सिंह, प्रवीण शुक्ला, अमित वाधवानी, मोनू सिंह, प्रवीण सिंह, गुड्डू सिंह मौजूद रहे। थाना तालगांव में हुई डकैती की घटना के सफल अनावरण पर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने जनपदीय एसओजी टीम को सामूहिक रूप से 25,000 रुपए नगद पुरस्कार और प्रत्येक सदस्य को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी नगर विनायक भोसले भी मौजूद रहे। सम्मानित टीम में एसओजी प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक अरविंद कुमार शुक्ल, मुख्य आरक्षी सराफत अली, राहुल कुमार, विनय सिंह, सोहन पाल सिंह, ऑपरेटर गुरुपाल सिंह, कांस्टेबल दीपक रंजन, भूपेंद्र सिंह राणा, अभिषेक तोमर, प्रशांत शेखर सिंह, अमित मांगट, शैंकी यादव, दानवीर भानु राठी, चंद्रप्रकाश वर्मा, अंकुर बालियान तथा महिला आरक्षी डॉली रानी शामिल रही। आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीतापुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर जनपद स्तरीय भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने कहा, आज का युवा ही देश का भविष्य है। केवल जिम्मेदार और शिक्षित नागरिक ही भारत को विश्व गुरु बना सकता है। प्रतियोगिता में कुल 18 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रथम स्थान आरएमपी के सक्षम श्रीवास्तव, द्वितीय स्थान यशोदा कन्या की हर्षिता वैश्य, तृतीय स्थान पर फातिमा जहरा और आरुषि वैश्य रही। निर्णायक मंडल में डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर रचना भारती और डॉक्टर प्रदीप कुमार शामिल रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलापुर में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में डॉक्टर नीरज लता ने 51 मरीजों का निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण किया, उन्हें उचित परामर्श एवं दवाइयां उपलब्ध कराई। इसमें 21 गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी। मेले में स्टाफ नर्स काजल गौतम, फार्मासिस्ट जेवी सिंह, एनएम निधि मिश्रा, एलटी रॉबिन कश्यप और सुपरवाइजर विकेश कुमार मौजूद रहे। ब्लॉक मछेटा क्षेत्र के ग्राम गौरिया में सोमवार से रुद्र महायज्ञ विराट संत सम्मेलन का शुभारंभ होने जा रहा है। यह आयोजन बाबा तुरंतनाथ
यज्ञ सेवा समिति और समस्त ग्रामवासियों की ओर से किया जा रहा है। महायज्ञ का पूर्णाहुति समारोह 1 फरवरी रविवार को संपन्न होगा। इस मौके पर धार्मिक आयोजन में क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। आयोजकों ने बताया शुरुआत शोभा यात्रा से होगी। कार्यक्रम में महंत बजरंग मुनिदास संतों के साथ शामिल होंगे। शहर के सरोजनी वाटिका पार्क में कुर्मी क्षत्रिय समाज कल्याण महासमिति का खिचड़ी भोज हुआ। कार्यक्रम में भाजपा क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, समिति के जिला अध्यक्ष नीरज कुमार वर्मा, पटेल अनुपम वर्मा, मनोज वर्मा, विकास वर्मा, सत्य प्रकाश वर्मा, हरिकेश वर्मा, रंजीत वर्मा, आकाश वर्मा, चंदन और नवल सहित समाज के कई गणमान्य मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस के मौके पर जिले में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। एसपी अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में शहर के प्रमुख स्थलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। डाग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और सामान की जांच की गई। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्षेत्राधिकारी नगर विनायक भोसले, कोतवाली नगर इंस्पेक्टर अनूप शुक्ला, जीआरपी इंस्पेक्टर अरविंद पांडे, बस स्टॉप चौकी प्रभारी प्रिंस सोनकर और सदर चौकी इंचार्ज स्वाति चतुर्वेदी सहित भारी पुलिस बल तैनात पैदल गश्त और बैरिकेटिंग कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते रहे। उन्होंने आम जन से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधि की जानकारी पुलिस को देने की अपील की। जिला खेल कार्यालय सीतापुर द्वारा गणतंत्र दिवस एवं मतदाता दिवस के मौके पर मैराथन और साइकिल रेस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने झंडी दिखाकर किया। इसके बाद प्रतिभागियों को मतदाता शपथ दिलाई गई। मैराथन दौड़ में प्रथम स्थान नैमिष कुमार, द्वितीय पुष्पेंद्र यादव, तृतीय सूरज रहे। पुरुष साइकिल रेस में गुफरान, रमाकांत, शिवम राजपूत और महिला साइकिल रेस में वंशिका पाल, दिव्यांशी व आरुषि ने प्रथम स्थान हासिल किया। मुख्य अतिथियों ने विजेताओं को पुरस्कार देकर उनके प्रदर्शन की सराहना की। यशोदा कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिला अधिकारी अभिनव यादव ने की। उन्होंने छात्राओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए प्रारूप 6, 7 और 8 के बारे में बताया। ऑनलाइन सेवाओं की सुविधाओं से अवगत कराया। नायब तहसीलदार अजय सिंह ने मतदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को वोटर आईडी बनवाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर ज्योति गुप्ता, सौरभ श्रीवास्तव, राजन तिवारी सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। तहसील लहरपुर क्षेत्र के खानपुर सादात स्थित अराइज इंडिया पब्लिक स्कूल परिवार द्वारा बसंत पंचमी के पावन अवसर पर विशाल तहरी समरसता भोज का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुई। विद्यालय प्रबंधक डॉक्टर हर्षपुरी ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर वीरेंद्रपुरी, भगवान दीन त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार कमलेश मेहरोत्रा, रघुवंश अवस्थी, रवि शाक के, दिनेश पटेल, आकाश सिंह, रियाजुद्दीन अंसारी, हासिम अंसारी, एहतिशाम बेग सहित धर्मेंद्र मौर्य, आशीष शुक्ला, डॉक्टर आकाश शुक्ला, विजेंद्र शुक्ला, निखिल मेहरोत्रा, अनुज मेहरोत्रा मौजूद रहे। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कांसीराम यूनिट लहरपुर के तत्वाधान में गोड़ियन पुरवा चौराहे पर विशाल बहुजन समाज भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने की, जिनके नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। संयोजक मुलायम सिंह गौतम के निर्देशन में हजारों कार्यकर्ता एकत्र हुए। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों पर चलने का संकल्प लिया। सम्मेलन में अनीस गाजी, पप्पू राजवंशी, मनोज अशोक, राकेश जाटो, शिवम भार्गव मौजूद रहे। मानपुर थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरैया सानी के मजरा बन्नी बाजदार में एसटी लाइन की स्पार्किंग से देर रात करीब 11 बजे भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर महारानी और रामलोटन के 2 घर पूरी तरह जलकर राख हो गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए गुरुमुख सिंह को स्प्रे मशीन आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर लेखपाल मौके पर पहुंचे और मुआवजे का आश्वासन दिया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कस्बा कमलापुर में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल मार्च किया। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ सिधौली कपूर कुमार, प्रभारी निरीक्षक हितुल चौधरी ने भारी पुलिस बल के साथ सर्विस रोड, स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन, मास्टर बाग रोड पर पैदल मार्च किया। पुलिस ने लोगों से शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। इस दौरान कस्बा इंचार्ज रामविलास सिंह, उप निरीक्षक जनपान सिंह सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान सवर्ण सेना के संस्थापक महासचिव अनुज सिंह ने संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान की सहमति पर हरदोई नगर के बैठगंज निवासी प्रशांत शुक्ला को हरदोई नगर अध्यक्ष मनोनीत किया है। इस मनोनयन को लेकर संगठन के पदाधिकारी वरिष्ठ सदस्य प्रशांत शुक्ला को बधाई देते हुए उनके नेतृत्व और संगठन विस्तार में योगदान की उम्मीद जताई।
प्रशांत शुक्ला ने संगठन के उत्थान के लिए काम करने का संकल्प लिया। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जिला प्रशासन के तत्वाधान में राजकीय ITI ऑडिटोरियम में यूपी दिवस का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष राजेश वर्मा, विधायक योगेश वर्मा व अधिकारियों के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। राज्य स्तरीय कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग में सीएम योगी आदित्यनाथ व गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन पर तालियां बजी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रंगोली, विभागीय प्रदर्शनी और योजनाओं के स्टॉल आकर्षण है। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, महिलाओं की गोद भराई, शिशुओं का अन्नप्राशन, स्वयं सहायता समूहों को सहायता राशि वितरित की गई। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के नेतृत्व में आयोजन सफल रहा। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, डीसीबी चेयरमैन विनीत मनार, सीडीओ अभिषेक कुमार मौजूद रहे। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर FCI गेट पर वार्षिक उत्सव के मौके पर श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। वृंदावन धाम के श्री श्याम शरण महाराज द्वारा 30 जनवरी तक प्रतिदिन शाम 2 से 6 तक कथा का रसपान कराया जा रहा। पहले दिन भागवत महापुराण के महत्व और प्रभु की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया। 31 जनवरी को हवन पूजन, महाआरती और भंडारे का आयोजन होगा। द पंडाल में ज्ञान स्वरूप शुक्ला, इंद्रेश गुप्ता, प्रकाश अग्रवाल मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। तहसील धौरहरा में 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर तहसील सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसडीएम शशिकांत मणि ने उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को लोकतंत्र में मतदान के महत्व की शपथ दिलाई। सभी को मतदान के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल ऑफिसर और सुपरवाइजर को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार आदित्य विशाल सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार सचान ने जिले की गौशालाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने संसारपुर गौशाला का दौरा कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए। सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को गौशाला में सुरक्षित रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके बाद नगर पंचायत मलानी की कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया, जहां हरे चारे, पेयजल और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था पाई गई। लखीमपुर खीरी की सीमा पर स्थित धोबिया गांव के तपोवन सिद्ध आश्रम में क्षतिग्रस्त प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। मैं तुम्हारी गौमती हूँ अभियान चला रहे सुशील सीतापुरी ने मां भगवती दश महाविद्यालय शक्तिपीठाधीश्वर स्वामी नारायणानंद की उपस्थिति में पूजा अर्चना की। सेवा सदन संस्था के सहयोग से चल रहे अभियान के तहत गोमती नदी तट की सांस्कृतिक विरासत का भी संकलन किया जा रहा है। अजबापुर मिल के मैगलगंज रीजनल अंतर्गत क्षेत्र में उच्च उत्पादन वाले गन्ना प्लाटों के निरीक्षण व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रूपापुर चीनी मिल के केन हेड रीजनल हेड ने भ्रमण कर शरतकालीन बुआई की जानकारी ली। पिपरी अजीज में किसान राम महेश अवस्थी के खेत पर तकनीकी प्रशिक्षण हुआ, जहां वैज्ञानिक डॉक्टर BD सिंह ने उन्नत किस्म उर्वरक, सिंचाई व रोग नियंत्रण की जानकारी दी। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मेधावी सम्मानित किए गए। मुख्य अतिथि मोहम्मदी विधायक व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री लोकेंद्र प्रताप सिंह ने 150 छात्राओं को स्टडी टेबल, मार्कर, डस्टर वितरित कर उत्साह बढ़ाया। कार्यक्रम में BEO संजीव कुमार भारती, कोतवाली निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सहित कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीतापुर पुलिस ने अंतर जनपदीय चोरी गैंग का भांडा फोड़कर सनसनीखेज खुलासा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया, CO सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व में थाना सिधौली, अटरिया, कमलापुर पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। उन्होंने बताया, पुलिस टीम ने अहीम, जलील, ओमकार, निषाद, तोताराम, अफाक, उस्मान और छोटू को गिरफ्तार किया। उनके पास से 34,000 रुपए नगद और आभूषण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने प्रभारी निरीक्षक सिधौली विजय सिंह, निरीक्षक राम मणि यादव, उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह, आरक्षी प्रमोद कुमार, अजय सिंह, राहुल कुमार, थाना अटरिया के उप निरीक्षक राधेश्याम यादव, आरक्षी सोनू गिरी, हर्ष कुमार, थाना कमलापुर उप निरीक्षक नरेंद्र द्विवेदी, कांस्टेबल संदीप चौधरी, विकास शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। थाना मोहाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर अभियुक्तों को अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार करने का दावा किया है। क्षेत्राधिकारी मोहाली नागेंद्र चौबे की निगरानी में सद्दाम निवासी अमीरपुर और दिवाकर निवासी रामपुर टिकुआपारा को पकड़ा गया है। उनके पास से 2 अवैध तमंचे व जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय भेजा गया है। कार्रवाई में उप निरीक्षक कृष्ण कुमार उपाध्याय, वीरेंद्र प्रताप, कांस्टेबल जुबैर आलम,
संजय कुमार व मोहित नागर शामिल रहे। पुलिस ने बताया सद्दाम पर कई पुराने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में स्थानीय कृष्णा ग्रुप इंस्टीट्यूट परिसर में मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। अध्यक्ष गोपाल टंडन ने सभी यूनिट अध्यक्षों और उनकी टीमों का स्वागत किया। हरगांव से रमेश थापर, लहरपुर से कलीम, महमूदाबाद से सुमित व शिवनाथ, मछरेटा से उमाकांत मिश्रा से संतोष गुप्ता और महोली से संजय विश्वास अपने साथियों सहित शामिल हुए। वीरेंद्र रस्तोगी, शैलेश महेंद्र, बसंत गोयल के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संपन्न हुआ। संरक्षक प्रदीप धवन व वरिष्ठ बलराम चड्ढा का विशेष सम्मान प्रदान किया गया। लहरपुर नगर क्षेत्र विकास नगर के रहने वाले एवं फर्रुखाबाद में खाद्य पूर्ति निरीक्षक अमित चौधरी को ईमानदारी और जनहित में किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। फर्रुखाबाद में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। नगरवासी और पत्रकारों ने उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। 16वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर तहसील लहरपुर के लेखपाल व बीएलओ सुपरवाइजर पवन कुमार यादव को विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने उन्हें प्रशस्ति पत्र और स्मृति शील्ड प्रदान की। पवन कुमार के इस सम्मान से पूरे क्षेत्र में हर्ष फैल गया है। लेखपाल संघ अध्यक्ष शिष्य कुमार, राहुल यादव, बलराम यादव, मानवेंद्र वर्मा, आलोक श्रीवास्तव और अन्य सहयोगियों ने उनके कार्य और निष्ठा की सराहना की, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस की खुशी में पुलिस विभाग ने अपने बहादुर और समर्पित कर्मियों को विशेष सम्मान से नवाजा। भारत सरकार गृह मंत्री के प्रशस्ति पत्र ने इस गौरव को और बढ़ाया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश ने उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को उत्कृष्ट सेवा पदक, निरीक्षक एवं वर्तमान में पुलिस उपाधीक्षक वेद प्रकाश श्रीवास्तव को स्वर्ण पदक और उप निरीक्षक सूर्यभान त्रिवेदी को सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया है। साथ ही धर्मेंद्र सिंह, सुरेश कुमार और संजय कुमार राय को प्रशंसा रजत पदक मिला है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी को आरआई शिवबालक वर्मा, प्रशांत शेखर सिंह और दीपक रंजन को भी सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष सुशील अग्रवाल, प्रिंसिपल माया देवी द्वारा दीप जलाकर की गई। विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने देशभक्ति के गीत और प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोहा। भाग लेने वाले विद्यालयों में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, आर्य कन्या स्कूल, उजागर लाल स्कूल, मिशन स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर तरीनपुर और रघुराज सिंह इंटर कॉलेज शामिल थे। पुरस्कार वितरण परियोजना निदेशक अनिल चौधरी, जिला अध्यक्ष सुशील अग्रवाल और मास्टर प्रयान अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष मनीष मिश्रा, रिंकू, नीरज, टाटा स्काई मीडिया प्रभारी अंकित अग्रवाल, मीनाक्षी वर्मा, अन्य शिक्षक मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से सीतापुर पुलिस ने शहर भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, स्टैंड और प्रमुख चौराहों पर पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की गहन तलाशी ली। इस दौरान खड़ी गाड़ियों को खुलवाकर जांच की गई। यात्रियों के बैग भी चेक किए गए। संदिग्ध गतिविधि दिखने पर लोगों से पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान का मकसद किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और आम जनता को सुरक्षित माहौल देना है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा 2027 में किए गए शंखनाद की। यूपी के मथुरा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विधानसभा चुनाव का धार्मिक नगरी से शंखनाद किया। उन्होंने कहा कि 2027 आ रहा है, कमर कस लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, यूपी में पहले बंदूक से सरकारें चलती थी, लेकिन अब जनता के वोट से सरकार चल रही है। उन्होंने कहा, देश में ऐसी ताकतें भी हैं जो देश को काटने और बांटने में विश्वास रखती हैं। इस खबर में बात करेंगे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की की। आगरा में सांसद चंद्रशेखर आजाद की रैली के दौरान आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई। मंच पर खड़े चंद्रशेखर के सामने ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। समर्थक झलक पाने के लिए लात घूंसे चलाने लगे। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर स्थिति पर काबू पाया। चंद्रशेखर ने माइक संभाल कर शांत रहने की अपील की और कहा, थोड़ा और कष्ट सह लो, इससे सैकड़ों साल की पीड़ा दूर होगी। उन्होंने कहा, यूपी में पार्टी की सरकार बनने पर झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे और गरीबों को मुफ्त शिक्षा व इलाज मिलेगा। अब बात करेंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम योगी आदित्यनाथ के मंदिर पहुंचने से पहले हुए हंगामे की। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने गोस्वामी और उनके परिवार की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोका, जिससे वे नाराज हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें धक्का दिया है, जिससे कुछ को चोटें आई हैं।
इस दौरान कुछ गोस्वामियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। उन्होंने कहा कि प्रशासन उन्हें आतंकवादी समझे तो कपड़े चेक कर ले, लेकिन महिलाओं और बहनों के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस खबर में बात होगी सपा सांसद द्वारा दिए जा रहे धरने की। दरअसल समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा को पुलिस द्वारा टांग कर ले जाने के बाद सपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल वाराणसी के मणिकर्णिका घाट जाने पर अड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस ने रवाना होने से पहले ही सपा पदाधिकारियों और नेताओं को नजरबंद कर दिया। इसके बावजूद प्रतिनिधि मंडल घाट तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, जिससे कई जगह पुलिस और सपाइयों के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई। सर्किट हाउस और सांसद वीरेंद्र सिंह के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात है। सांसद वीरेंद्र सिंह की पुलिस से तीखी बहस हुई और बाद में वे सड़क पर धरने पर बैठ गए। मौके पर एडीएम सिटी भी पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि वे राजमाता अहिल्याबाई की मूर्ति खंडित होने की घटना की जानकारी लेने मणिकर्णिका घाट जाना चाहते हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। अब बात मौसम की। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी को ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना है। दिन में धूप निकलने से तापमान में हल्का इजाफा होगा। लोग सुबह की कड़ाके की ठंड से राहत महसूस करेंगे। हालांकि पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना बनी हुई है। दिन और रात के तापमान में अंतर रहेगा और सर्द हवाओं का असर कुछ जगहों पर जारी रहेगा। 27 जनवरी से एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिससे आगामी दिनों में मौसम में फिर बदलाव आ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को मौसम की जानकारी अपडेट रखने और ठंड से बारिश के मद्देनजर सतर्क रहने की सलाह दी है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।